नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में सफलता एवं असफलता, इन दोनों किनारों से होकर ही जीवन को गुजरना पड़ता है। कभी तो हमें खुशियां प्राप्त होती है और कभी हमें कुछ क्षणों के लिए संघर्ष से गुजरना पड़ता है। दुखों के सैलाब को भी पार करना पड़ता है। बस जीवन में धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। इन सारी तरह की समस्याओं का, जीवन में सुख एवं दुख का, हर्ष विषाद का, संघर्ष एवं सरलता का कारण ये 9 ग्रह को माने गए हैं। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से जीवन में अनेक प्रकार से उथल पुथल मचते रहते हैं और हम अपने संघर्ष पर विजय पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इसी संदर्भ में 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा ही। इस संदर्भ में आज मैं सिंह राशि अथवा सिंह लग्न के संबंध में देवगुरु बृहस्पति के प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन लेकर उपस्थित हुआ हूं। सिंह राशि के व्यक्ति अत्यंत ही महत्वाकांक्षी, कर्मठ एवं दयालु स्वभाव के होते हैं, परंतु किसी की स्वाधीनता उन्हें पसंद नहीं आती है। वह किसी के अंदर रहकर कार्य करना अथवा किसी से आगे हाथ फैलाना इनके बस में नहीं होती है, क्योंकि सूर्य तो ग्रहों के राजा हैं। अतः सूर्य के प्रभाव के कारण इनमें स्वाभिमान की मात्राएं बढ़ जाती है। अतः ये किसी को क्षमा तो कर देते हैं, परंतु अनेक प्रकार की समस्याओं से गुजरने के बावजूद किसी के सामने झुकना ये पसंद नहीं करते हैं। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम त्रिकोण शुभ स्थान एवं अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। पंचम त्रिकोण भाव के स्वामी बनने के कारण यह अत्यंत ही शुभ ग्रह माने गए हैं। अतः सिंह लग्न एवं सिंह राशि वालों के कुंडली में यदि गुरु की अच्छी स्थिति हुई तो जीवन में उन्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति अनायास ही मिल जाती है एवं सफलताओं की ओर दौड़ते चले जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे शुभ ग्रह हैं जो कुंडली में धन कुटुंब वाणी भाव, द्वितीय भाव, पंचम त्रिकोण भाव, संतान विद्या बुद्धि भाव, सप्तम स्थान भाग्य स्थान, कर्म क्षेत्र एवं लाभ के कारक माने गए हैं। अर्थात कुंडली में जीवन के अधिकांश वस्तुएं हमें तब तक प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति न हो। अब जहां तक सिंह राशि का प्रश्न है, तो सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में संचरण कर रहे थे। मकर राशि में शनि के साथ संचरण कर रहे थे। मकर राशि में देवगुरु बृहस्पति को नीच का माना जाता है, परंतु स्वगृही शनि के प्रभाववश इनकी नीचता तो भंग हो गई थी, परंतु दोनों ग्रह, एक तो गुरु और एक शनि, दोनों विपरीत एक दूसरे के, एक ज्ञान के कारक, एक जीवन में वृद्धि के कारक, एक बुद्धि के कारक, और दूसरे जीवन में संघर्ष पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। अतः इन दोनों ग्रहों की युति के प्रभाव से वह जीवन में वह सफलताएं नहीं प्राप्त हो रही थी, क्योंकि 6ठा भाव कुंडली का बहुत अधिक शुभ नहीं माना जाता है। एक तो नीच का गुरु, उस पर से भी आपके 6ठे भाव में संचरण कर रहे थे, परिणामतः आपको जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं से सामना करना पड़ा है। परंतु अब
6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वह आपके 6ठे भाव से अब आपके केंद्र स्थान 7वें भाव में गोचर करेंगे। फलतः जो ही देवगुरु बृहस्पति शनि के प्रभाव से मुक्त होंगे, आपके जीवन में अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव उत्पन्न होंगे। तो व्यापार में खूब सफलताएं प्राप्त होगी। पति पत्नी के मध्य जो एक सामंजस्य का अभाव देखा जा रहा था, अब वह भी समाप्त होंगे। अब आपके मध्य प्रेम का वातावरण बनेगा। प्रेमी जनों को विवाह के शुभ अवसर प्राप्त होंगे। इस अवधि में आपको खूब लाभ होने की संभावनाएं बनेंगी। यदि साझेदारी की व्यापार में कोई कार्य आप कर रहे हैं, तब उसमें भी आपको निश्चित रूप से उन्नति प्राप्त होंगे। विवाह के इच्छुक जातक को अब देवगुरु बृहस्पति की कृपा से निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। जीवन साथी को इस अवधि में खूब लाभ एवं मान सम्मान की भी प्राप्ति होंगे। अब देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में प्रवेश करते हैं, वहां से उनकी 3 शुभ दृष्टियां मानी गई है, जिसमें अमृत का निवास कहा जाता है, अमृत का वास कहा जाता है। अतः देवगुरु बृहस्पति आपके 7वें भाव में प्रवेश करते ही उनकी 5वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेंगे। यह भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, यह भाव बड़े भाई बहनों का भाव है। परिणामतः आपको इस अवधि में बड़े भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त होंगे, अपने मित्रों से भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। मन में यदि किसी भी प्रकार की कोई इच्छाएं थी जो पूर्ण करने के लिए आप संघर्षरत थे, अब वह पूर्ण होने के आसार नजर आएंगे। साथ ही साथ अनेक स्रोतों से आपको इस अवधि में निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ेंगे, आपके लग्न पर पड़ेंगे। परिणामतः देवगुरु बृहस्पति की आपके राशि पर दृष्टि पड़ना आप में आत्मविश्वास की जो एक कमी नजर आ रही थी, अब वह नहीं रहेगी। आप में भरपूर आत्मविश्वास, आप में इस प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा कि आपके द्वारा की गई प्रत्येक कार्यों में अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। आप जिधर अपना पग बढ़ाएंगे, उधर कहीं भी आपको निराशा देखने को नहीं मिलेंगे। हर प्रकार से आपके लिए यह उचित समय होगा। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब आपके पराक्रम के भाव पर पड़ेंगे। यह प्रयासों का भाव होता है, यह यात्राओं का भाव होता है। परिणामतः आपके जो भी प्रयास अब तक सही दिशा में नहीं लग रहे थे, अब आपके प्रयासों में एक सार्थकता देखी जा सकती है और आपके सभी प्रयास रंग लाएंगे और जीवन में आपको निश्चित रूप से इस अवधि में सफलताएं प्राप्त होंगी। अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है, तो 5 मार्च 2021 से 22 मई 2021 तक देवगुरु बृहस्पति घनिष्ठा नक्षत्र से होकर गुजरेंगे, जिसके स्वामी मंगल को माना गया है। और जहां तक अब सिंह लग्न अथवा सिंह राशि का प्रश्न है, तो आपके लिए 9वें भाग्य स्थान के स्वामी मंगल बनते हैं एवं सुख स्थान के स्वामी भी मंगल होते हैं। परिणामतः घनिष्ठा नक्षत्र में गुरु के रहने के कारण इस अवधि में आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। यात्राओं से आपको अनेक प्रकार की सहायताएं प्राप्त होगी। धार्मिक क्षेत्रों की यात्राएं होगी। सुख के संसाधनों में निश्चित रूप से वृद्धि होंगे। भूमि भवन वाहन का भी आपको लाभ मिलेगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति जो सिंह राशि अथवा सिंह लग्न वालों के 6ठे
शत्रु स्थान में शनि के साथ बैठकर देवगुरु बृहस्पति बहुत अधिक शुभ परिणाम नहीं दे रहे थे, परंतु ज्यों ही देवगुरु बृहस्पति अब आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में अनेक प्रकार की सफलताएं, अनेक प्रकार से शुभ प्रभाव उत्पन्न होंगे और आपके व्यापार एवं कर्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जो रुकावटें आ गई थी, उसमें जो आपको अवरोध का सामना यदि करना पड़ रहा था, लाभ की स्थितियों में यदि कमी आ गई थी, शत्रुओं से यदि आप परेशान थे, ऋण की समस्याओं से बहुत अधिक ग्रसित हो गए थे, तो अब इन सभी समस्याओं का जल्द ही निदान हो जाएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम केंद्र स्थान में आकर अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव अब देने लगेंगे। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।